कितनी मुश्किल से उस डॉक्टर को राजी किया था। एक रात से ज्यादा मुझे यहाँ नहीं रुकना है, लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे पूरे हफ्ते के लिए यहाँ फंसा दिया। पहले प्रेगनेंसी का नाटक का, अब ये मिसकैरेज का नाटक करते करते तंग आ गई हूँ मैं। पर इसमें डॉक्टर की क्या गलती दीदी? अब वैसे भी परिवार के सब लोग यही चाहते थे कि जब तक पूरी तसल्ली ना हो तब तक आप हॉस्पिटल में ही रहो। अच्छा, परिवार के लोग ये चाहते हैं? अरे क्या बात है, बहुत प्यार आ रहा है उस परिवार पे। हाँ, एक बात मत भूलना, वो परिवार हमारा नहीं है। दीदी लेकिन आपको यकीन तो है ना कि वो सोनालिका दीदी परिवार के सामने कुछ बोलेगी नहीं? उस घर पर सोनालिका की बातों पर नहीं, मेरी बात पर यकीन किया जाए। सोनालिका अपना भरोसा खो चुकी है और उसका भरोसा मैं दोबारा जुड़ने नहीं दूंगी। थोड़ा बहुत खतरा राधा से था, लेकिन वो भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि राधा ने भी मेरे सामने घुटने टेक दिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम इतने चाव से खाती हो। कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा बताओ, तुम इसके बाद क्या खाना पसंद करोगी? मैं पूरन पोली बनाऊं या फिर फ्रूट सैलेड? हाय, मुझे तो दोनों पसंद है। तो फिर मैं दोनों बना देती हूँ। वैसे राधा दीदी, ऐसा मुझे ही महसूस हो रहा है या आपको भी लग रहा है कि आज आप मेरी जरूरत से ज्यादा ही खातिरदारी कर रही हैं? छोड़ो, खातिरदारी कहाँ, अब हम सब लोग एक ही पार्टी में तो हैं। एक ही पार्टी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। उस दिन रात को उर्वशी को मैं अकेले में मिली थी ना, तब हमें सारी बातें साफ साफ हो गई थी। तुम लोगों का मकसद है इस परिवार की बर्बादी और मुझे चाहिए इस परिवार की प्रॉपर्टी। अगर हम दोनों के मकसद एक ही हैं, तो अलग अलग रास्ते पर जाकर क्या फायदा? और इसीलिए हम दोनों ने हाथ मिला लिए। लेकिन इस बारे में मुझे उर्वशी दीदी ने तो कुछ बताया ही नहीं। हाँ, वो उसने किसी को भी बताने के लिए मना किया है, खासकर तुम्हें। कह रही थी चिंकी को तो बिल्कुल मत बताना, उसके पेट में कोई बात टिकती ही नहीं है। अब मैंने तुम्हें अपनी बहन मानकर सारी चीजें साफ साफ बोल दी है। अब तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम बड़ी से बड़ी बात अपने पेट में छिपाकर ये साबित कर दो कि तुम उर्वशी से कम नहीं हो। मैं आपसे अभी वादा करती हूँ कि ये बात मैं अपने मुंह से कभी नहीं निकालूंगी। ये हुई ना बात। अब हमें हमारे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही बात का डर है, वो सोनालिका उस लड़के को ढूंढती होगी ना, जिसने उर्वशी के कहने पर वो एमएमएस तैयार किया था। एक बात बताऊं आपको, सोनालिका दीदी उस आदमी को कभी नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि उर्वशी दीदी ने उस आदमी को हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट कर दिया है। क्या बात है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, क्या एक्टर था, एमएमएस में क्या एक्टिंग की है उसने। वैसे कहाँ से पकड़ कर लाए थे इस नमूने को? वो हमें ना रंगमंच के रामलीला मंडल में मिल गया। अमन नाम है उसका। रामलीला में एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन दीदी ने उसके हाथ में इतने पैसे दे दिए कि साल भर का स्ट्रगल उसका तो खत्म ही हो गया। अभी तो मुंबई में ऐश कर रहा है। खाओ खाओ।
मुझे मालूम था चिंकी को विश्वास में लेना कोई मुश्किल काम नहीं।